अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए निकालते हैं आज ही एक बड़ी अफसोसनाक खबर पर, क्योंकि कभी कभी जो है हद ख़त्म हो जाती है जुल्म सितम सहने की। आज की हमारी एक ख़ास खुसूसी खबर है हमारे तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट को लेकर, क्योंकि एसएससी यानी स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की एक बुक है जो कि 8th क्लास की सोशल स्टडीज़ बुक में एक आदमी को हाथ में कुरान पकड़ाकर उसके ऊपर टेररिस्ट लिखा गया। यानी हाथ में कुरान पकड़ने वाला क्या टेररिस्ट होता है? ये सवाल हमारे देश की आवाम से है। ये बुक प्रिंट की गई रियल लाइफ पब्लिकेशन की जानिब से। आखिरकार 8th क्लास की सोशल स्टडीज़ बुक में इस तरह का मैटर क्यों लिखा गया, इस तरह की तस्वीर छापी क्यों गई? क्या आप स्कूल के मासूम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, या तो फिर हाथ में कुरान पकड़ने वाला टेररिस्ट होता है, या तो फिर रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाला टेररिस्ट होता है? आप अपने देश में अपने आप को कितना भी पारसा बना लो, कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन हमारे दुनिया की इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के बहुत सारे लोगों को टेररिस्ट का खिताब दिया गया, आतंकवादी का खिताब दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ के इंग्लिश पेपर्स में आर्टिकल्स भी लिखे गए कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में असल आतंकवादी कौन है। उन लोग को आप जवाब नहीं देते, लेकिन हमारे देश के अंदर इस तरह की तालीमात देकर मुसलमानों को टेररिस्ट साबित करना चाहते हैं। एज ए मुस्लिम, हम खुद एक मुसलमान होने की हैसियत से हम खुद भी जो है गवर्नमेंट के ऊपर एक केस दर्ज करेंगे और वहीं पर अपील करते हैं हमारे देश के मुस्लिम कौम से, मुस्लिम आवाम से, कि आप लोग जो है तेलंगाना स्टेट में जहां पर भी रहते हैं जाकर अपने अपने एरिया पीएस में एक कंप्लेंट दर्ज कराएं, क्योंकि ये हमारे मजहब का मामला है, ये हमारे ईमान का मामला है। हाथ में कुरान पकड़ने वाला क्या टेररिस्ट होता है? ये सवाल है हमारा तेलंगाना हुकूमत से, क्योंकि ये बुक कोई बाहर की बुक नहीं है, ये सीबीएसई सिलेबस की नहीं है, ये स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की बुक है जो कि गवर्नमेंट के तहत प्रिंट होती है। गवर्नमेंट क्या साबित करना चाहती है, तेलंगाना की गवर्नमेंट क्या साबित करना चाहती है, ये सवाल है हमारे तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब से, कि आप खुद भी अपने हाथ में कुरान पकड़ते होंगे और आप खुद भी कुरान पढ़ते होंगे, बावजूद इसके हमारे देश में यानी हमारे स्टेट में हाथ में कुरान पकड़ने वाले को टेररिस्ट का खिताब क्यों दिया गया? और वहीं पर हमारे स्टेट की एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता रेड्डी क्या कर रहे हैं कि आपने वो बुक को नहीं देखा। और वहीं पर जितने भी हमारे टीआरएस हुकूमत में जितने भी हमारे जो है माइनॉरिटीज़ के लीडर्स हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप कर क्या रहे हैं? क्या आपको पार्टी से मोहब्बत ज़्यादा है, कुरान से कम है? अगर कुरान से मोहब्बत है आपको, तो हर मुसलमान का ये फरीज़ा बनता है तो वो जाकर हर पीएस में एक कंप्लेंट दर्ज कराए। तो बहरहाल बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी मायूसी की बात है, इस तरह की फ़ोटो छापने का क्या मतलब निकलता होगा? आप चाहे उसके अंदर मैटर कुछ भी लिखें, लेकिन हाथ में कुरान पकड़ने वाले को आपने टेररिस्ट कहकर क्यों कहा? और वहीं पर हम सवाल करते हैं हमारे मुसलमानों के ठेकेदारों से, जो अपने आप को जो है मुस्लिम लीडर कहते हैं और वहीं पर जो है देश भर में फिरकर मुसलमानों के वोट लेने की कोशिश करते हैं। क्या ये आपका फरीजा नहीं है? किताब पकड़ने वाले को टेररिस्ट कहा जा रहा है, तो आप अब तक चुप क्यों हैं? और शायद ये भी हो सकता है कि इस बात की इत्तला अब तक हमारे मुस्लिम लीडर्स को नहीं मिली होगी। अगर मिलने के बाद, अगर आपको इस तरह की इत्तला मिलने के बाद, ये जो इसकी जाँच पड़ताल होने के बाद, अगर आप लोग इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे और इस कानून के खिलाफ केस दर्ज नहीं करेंगे, तो आप यकीन जानिए आप मुसलमान होने का हक खो देंगे। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर हमारे कलाम पाक को लेकर। जिस किसी ने भी गुस्ताखी की है हमारे कलाम पाक की तरफ से, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। हमें दीजिए इजाजत। हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।